विश्वानि देवस्य पितर दुरितानि पराशु भद्रं सन्नासु। प्रथमता मैं माँ सरस्वती का वंदन करता हुआ विद्वत वरेण्य मंचस्थ श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जयनी जी का, गतिक उतार के धनी हिंदी के जाजल्वना नक्षत्र आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय वापी सिंह जी, उनके सानिध्य में बैठी श्रद्धेय अलका पांडे जी, विंध्य क्षेत्र से पधारे श्रद्धेय पुत्र जी, और हम सबके सतत प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय संरक्षक अवस्थी जी, इस जो परिषद है इसके जो अध्यक्ष हमारे श्रद्धेय वाजपेयी जी, महामंत्री श्रद्धेय श्रीवास्तव जी, हमारे सतत प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, वासी जी, श्रद्धेय रश्मि जी, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही यह विषय जो आज रखा गया, मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा और डॉक्टर राम बहादुर मिश्र की कृपा हमारे साथ हुई और मैं साहित्य के क्षेत्र में हम आए। हमने ये देखा कि साहित्य के बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता। और जो आज का विषय रखा गया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में, जिसमें जगत शक्ले अपारे संसारे शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत गजब का ये बिंदु है। विश्व शब्द जो है, विश्व का संबंध केवल धरती से नहीं है, योग से नहीं है, ये हमारा शाश्वत उससे संबंध इससे जुड़ता है। इसलिए इस विषय पर मैं निश्चित रूप से जरूर कहना चाहूँगा कि जिसमें हमारे लिए एकात्मता मिलती है, सब कुछ देखने को मिलता है। तो हिंदी जो है, आज मैं 1980 की याद करता हूँ कि जब पहली बार तमिलनाडु में गया तो उस समय और आज के दृश्य में भारत में ही अगर आप देखें तो दक्षिण भारत के लोग अब इस बात की झगड़ा करते हैं कि हमको हिंदीतर क्यों कहा जाता है। जितना काम दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी क्षेत्र में किया है, तो मेरे ख्याल से उतना कार्य जो है उत्तर भारत के लोगों ने नहीं किया। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज मैं देख रहा था कि छोटे छोटे, जिसको आप छोटा कहते हैं, मॉरिशस, वो ऐसा देश है मॉरिशस, रामदेव धुरंधर, हीरा मंदिर से आज भी चर्चा के विषय है, सब तक करते रहते हैं। 11 अधिवेशन हो चुके, 12 अधिवेशन आपका फिजी में होने जा रहा है। कहाँ हो चुका, ये मेरी जानकारी होगा, ये अच्छी बात है। अध्यक्ष जी ने बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदी जो है वो आज विश्व की सर्वोत्कृष्ट भाषा बन चुकी है। प्रमाण के रूप में दुनिया के सारे लोगों ने श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास को सर्वोपरि ग्रंथ मान लिया। दुनिया के किसी भी देश में, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है जहाँ पर भारतीय लोग न रहते हों। प्रवासी भारतीयों का योगदान निश्चित रूप से हमारे इस जो हिंदी की धारा है उसको आगे तोड़ दे जाएगा। हम सबको हर घर परिवार के लोग रहते हैं, और जब कभी ये कोरोना ना आया होता तो शायद मेरे ख्याल से दुनिया एक दूसरे से जुड़ी न। इसलिए आज की अवसर में जरूर मैं कहना चाहता हूँ, इसको तो आप समझिए। मिश्रा जी भी जो संकेत में कह गए हैं उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है।
गांव को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हर गांव का देश है और देश की आत्मा गांव में बसती है। जब तक हम गांव को ध्यान में नहीं रखते तब तक आगे को नहीं बढ़ेंगे। अवधि हमारी भूमि है। और जब तमिलनाडु की प्रोफेसर ने मलिक मोहम्मद जायसी खेस अवधि महाकाव्य पद्मावत की चर्चा की तो मेरी आंख में आंसू आ गए। आश्चर्य आप करेंगे कि इस समय हम अब बंधे नहीं हैं। आज राष्ट्रभाषा की बात नहीं, आज ये वैश्विक भाषा की आप कर रहे हैं। इससे बड़ा ये क्या होगा। मैं इस संस्थान को निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि जैसे जिस रूप में भी मेरा सहयोग करना चाहें वो मैं आपके साथ मैं जरूर खड़ा मिलूँगा। एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि कम से कम इतना जरूर रखिए कि यदि आप दो चीज़ें आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। जो हमारे पुराने साहित्यकार हैं कबीर, तुलसी, पंत, निराला, इनको भी कम से कम याद करिए मंचों पर। दूसरी चीज़ हमारी बात आती है कि कम से कम इतना जरूर होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य। आज कितना अच्छा लगा कि विजयानंद जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ। कृतियाँ जीवित रहती हैं। अपने साहित्यकारों से मैं कहता हूँ जो पांडुलिपियाँ हैं उसको निश्चित रूप से प्रकाशित करें। वही आपका जीवन बनेगी, वही हिंदी को आगे को ले जाएगी। हिंदी नहीं है, हिंदी साहित्य बने और इस विश्व के पटल पर हिंदी आगे को बढ़े। इसी के साथ कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती और कितने सुंदर लोग और उसमें से कुछ करके माने मैं सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। सर्वे वंशना सर्वे सर्वे भद्राणी पश्चिम मात्र से ओम बहुत बहुत